जय हिंद बच्चों। क्लास 10th के मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और उसकी जो प्रश्नावली है 3.6 वो हमने स्टार्ट कर ली है। ऑलरेडी इसके दो क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि हमारे पास 3.6 में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे नॉन लीनियर हैं, मतलब रैखिक नहीं हैं। तो रैखिक नहीं हैं तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं? हम पहले हम इनको रैखिक बनाते हैं और उसके बाद उनको सॉल्व करते हैं। तो किन इक्वेशन को हम देखकर पहचान पाएंगे कि वो रैखिक है या नहीं है? तो मैंने आपको पहले से बता दिया था, अगर आपके पास x और y हर में हुआ तो वो रैखिक नहीं होगा। इसके अलावा अगर कहीं पर x और y मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो भी वो समीकरण रैखिक नहीं होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इस यहाँ पर जो आपके पास दो समीकरण युग्म दे रखे हैं, इसमें x जो है वो हर में है, इसीलिए ये दोनों आपके रैखिक नहीं है। तो पहले हम इनको रैखिक बनाएंगे। तो यहाँ पर बनाने का तरीका ये है कि ये जो आपके पास 4/x है, मैं इसको लिख लेता हूँ 4 × 1/x। क्योंकि y यहाँ पर हर में नहीं है, ये अंश में है, तो मैं इसको एज इट इज कॉपी कर देता हूँ 3y = 14। ठीक हो गया। यही काम हम इसके लिए भी करेंगे। 3/x को हम लिखते हैं 3 × 1/x, और 4y क्योंकि हर में है इसलिए इसको एज इट इज कॉपी कर देंगे, और साथ में हमारा ये है 23। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास 1/x है, दोनों समीकरणों में इस 1/x का हम इस 1/x की जगह हम u रख लेंगे, जो अभी तक हम बाकी के दो क्वेश्चन में रखते हुए आए हैं। तो x पहले से दिया गया एक चर है इन दो इक्वेशंस में। अब हम उस x को हटाकर एक नए चर को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो है u। तो अगर मैं 1/x की जगह u रखता हूँ तो ये वाली इक्वेशन हो जाएगी मेरे पास 4u, ये 3y = 14। यहाँ पर ये हमारे पास है u, तो हो जाएगा ये 3u - 4y = 23। अब आप देख सकते हैं हमारे पास दो नए रैखिक समीकरण युग्म आए हैं, जिनमें चर राशियां मतलब वेरिएबल्स चेंज हो गए हैं, u और y हो चुके हैं। तो अब हम इनको यूजुअल मेथड से सॉल्व करेंगे। कौन सी यूजुअल मेथड्स? ग्राफिकल कर सकते हो, ग्राफी विधि हो सकता है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुण विधि, इनमें से किसी भी विधि का प्रयोग करके आप इन दोनों को हल कर सकते हो। हम सिर्फ विलोपन विधि, जिसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, हम सिर्फ उन्हीं से सॉल्व कर रहे हैं इन क्वेश्चन को। अब विलोपन के लिए पहले आप देख लो आप किसको यहाँ पर एलिमिनेट करना चाह रहे हो। मैं यहाँ पर y को एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ, तो y के साथ जो नंबर्स हैं, जिनको कोफिशिएंट्स कहते हैं, मतलब गुणांक, जो यहाँ पर 4 है, इसको ऊपर सभी से गुणा करना है, और यहाँ पर जो 3 है, इस 3 को इन सब से गुणा करना है, कुछ इस तरीके से। अब 4 को मैं इस 4 से गुणा करता हूँ तो ये होता है मेरा 16u, प्लस 4 को 3 से करता हूँ तो ये होता है 12y, 4 को 4 से करूँगा तो ये आएगा मेरा 56, 3 को 3 से करूँगा तो ये आएगा 9u, 3 को 4 से करूँगा तो ये आएगा 12y, और 3 को 23 से करूँगा तो ये आ जाएगा 69। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे क्यों? मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। जिस वेरिएबल को, मतलब चर को आपको यहाँ से हटाना है, एलिमिनेट करना है, अगर उनके आगे के साइन एक दूसरे से उलट हुए, अपोजिट हुए, तो हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। अगर एक जैसे साइन होते हैं तो हम घटाएंगे। चूंकि यहाँ इन दोनों के आगे के साइन अलग अलग है तो हम जोड़ेंगे। जोड़ने में 12y - 12y कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो 16u + 9u ये हो जाएगा 25u = अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो कितना बन रहा है मेरा? 125 बन रहा है। अब अगर मुझे u निकालना है तो मैं लिखूंगा u = 125/25। अब 125 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा। 25 1 = 25, 25 5 ज़ा, तो u मेरे पास आ चुका है यहाँ पर 5। अब u आ गया है तो हमें पता है इन दोनों समीकरणों में जो अगली चर राशि है वो है y। तो मैं अब y निकालूंगा, उसके लिए मुझे u को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करना होगा। तो मैं पुट करता हूँ। जैसे मैं पहला समीकरण ले लेता हूँ। पहला समीकरण है 4u, मैं इस u की जगह ये जो 5 आया है इसको रखता हूँ, तो इस तरीके से लिखा जाएगा, प्लस 3y है = साथ में 14 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 20
प्लस 3y इक्वल टू ये आ रहा है 14। 20 को मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा और बाकी सबको एज इट इज़ कॉपी कर दूंगा, मतलब 3y ऐसे ही लिख दिया, 14 ऐसे लिख दिया, 20 ने अपनी जगह छोड़ी, वहाँ आकर हो जाएगा -20। तो 3y इक्वल आ गया, इसको माइनस करो तो हमारे पास आता है -6। तो y का मान कैसे निकालेंगे, -6/3, 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा हमारे पास 2। तो हमारे पास ये आ गया यहाँ पर -2। तो y की वैल्यू हमने यहाँ पर इस तरीके से निकाल ली, क्योंकि हमारे पास जो एक्चुअल इक्वेशन थी उसमें जो दो चर थे वो थे x और y। तो y निकाल चुके हैं लेकिन x नहीं निकाले हैं, तो अब हमें x निकालना है। तो x कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि आपने 1/x के बदले क्या रखा था इक्वेशन में, u ना। तो यहाँ पर u का जो आपने मान निकाला है उसको रख लेते हैं, 5 निकाला है ना, उसको यहाँ रख लेते हैं ताकि मेरा x निकल आए। तो मेरे पास था 1/x इक्वल टू u, और u मेरे पास आया है 5। तो 5/1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 से मल्टीप्लाई हो गया, और x 5 से ये तो ये आता है हमारे पास 5x। और क्योंकि x निकालना है तो 5y के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास x आ चुका है 1/5। तो बच्चों हमारे पास फाइनली x और y दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं जो कि इस क्वेश्चन में कहा गया था निकालने के लिए। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।